व्यास दर्शन के अनुसार कर्तव्य की पालना करना शून्य से आरंभ होता है और शून्य पर ही खत्म होता है। अंक गणित में मूल अंक 1 से 9 होते हैं। जब 1 से पहले शून्य होता है तब शून्य की शून्य में कोई कीमत नहीं होती। जब आप शून्य को चाहे कितनी बड़ी संख्या से गुणा करोगे तब परिणाम में शून्य ही मिलेगा। दूसरी ओर जब आप शून्य से पहले किसी भी मूल अंक को लगा देंगे तब मूल अंक की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। अतः शून्य का यह सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। स्वयं का अवलोकन करते समय व्यक्ति की सोच शून्य अर्थात निष्पक्ष होनी चाहिए। निर्णय करते समय भी व्यक्ति की सोच शून्य अर्थात निष्पक्ष होनी चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से आरंभ होती है और प्रलयकाल शून्य पर खत्म हो जाती है। ज्ञान शून्य से आरंभ होकर शून्य पर ही खत्म हो जाता है। प्रथम संस्कार गर्भाधान से पहले शून्य से आरंभ होता है और अंतिम 16वां संस्कार मृत्यु पर खत्म हो जाता है। यह नियम है कि शून्य से किसी भी वस्तु, विषय, कार्य या संख्या का आरंभ नहीं हो सकता। आरंभ करने की प्रेरणा इच्छा से मिलती है। इच्छा अनुकूल वातावरण से प्रेरित होकर संघर्ष का आश्रय लेकर अस्तित्व में आती है। इच्छा किसी भी कार्य को आरंभ करने या जन्म लेने से पहले विद्यमान होती है। इच्छा से भाव से प्रकृति सर्जन करने के लिए सक्रिय होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सर्जन करने की प्रेरणा प्रकृति से मिलती है। व्यक्ति के लिए प्रकृति जीवित आदर्श के साथ साथ प्रेरणा का स्रोत भी है। हमारी प्रकृति में स्वाभाविक रूप से रुचि होती है। सर्जन करने में ही भौतिक व अभौतिक दोनों गुण विद्यमान होते हैं। सर्जन करने का अर्थ है कि हम प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। स्वयं के कर्तव्य की पालना करने के द्वारा सर्जन होता है। जब व्यक्ति में से मैं रहित होकर अर्थात शून्य की स्थिति को प्राप्त कर कार्य को आरंभ करता है या अहंकार में भरकर कहता है कि मैं ही स्वयं अपने भाग्य का विधाता तो हूँ। यहाँ पर अहंकार मूल अंक 9 का प्रतिनिधि होता है। यहाँ पर अहंकार में सकारात्मकता के घटक होते हैं। मूल अंक में 9 सर्वशक्तिमान होता है। इसका अर्थ हुआ स्वयं को सद्गुणों से संपन्न करना, स्वयं को ऊंचा उठाना, यह अनुभव करना कि सब में मैं हूँ अर्थात सब मुझ में है। शून्य का कोई मूल्य नहीं होने का अर्थ स्वयं के पास कुछ भी अपना कहने को नहीं बचना अर्थात स्वयं को मिटाना होता है। मनुष्य के लिए मानव शरीर की संरचना को समझना, इसका सही उपयोग करने की विधि को जानना, क्योंकि यह एक यंत्र मात्र है। इस शरीर रूपी यंत्र का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। मननशील व्यक्ति ही इस शरीर रूपी यंत्र का सर्जन करने में सदुपयोग करेगा। वह मन से सत्य सोचेगा, वह वचन से सत्य बोलेगा, वह कर्म से सत्य का अनुसरण करेगा। वह सत्य को जानने के लिए आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन व स्वाध्याय में आलस्य नहीं करेगा। वह स्वयं को सद्गुणों से सुशोभित करने में हमेशा प्रयत्नशील रहेगा।